दोस्तों, मैं आपका मित्र हूं, सर्वमित्र हूं, दोस्त हूं, रोबिन सिंह। आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूं कि आज से मैं स्टडी आपकी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं और मैं वन मैन आर्मी की तरह आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और चौथे के लिए मैं एक टीचर लाऊंगा। मैं मैथ, रीजनिंग और जीए का लगातार आपको क्लास दूंगा, करंट अफेयर, बैंकिंग प्लस। उसके अलावा इंग्लिश के मैं एक टीचर लाऊंगा अपनी क्लास के लिए। दूसरी बात, मैं अभी बोर्ड उपलब्ध नहीं है तो मैं आपको एक पेपर पे ही पढ़ाऊंगा अभी स्टार्टिंग में। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखो यूट्यूब पर आपको बहुत चैनल मिल जाएंगे जो स्लोग ना वीडियो डाल रखी होगी, लेकिन इतनी मेरी गारंटी है, एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, वरना अनसब्सक्राइब करके चले जाना। और इस वीडियो को पूरी देखना, इतना मेरी गारंटी है, कभी जिंदगी में श्लोक गलत नहीं करोगे। तो ये मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो श्लोक की क्लास है, जो रीजनिंग में आपको किसी भी एग्जाम, क्या बैंकिंग एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, सब में 5 मार्क्स का होगा और ये 2 से 3 मिनट में सब निपटा दोगे आप आज के बाद। तो आज से शुरुआत करते हैं। मैं आपको जो वीडियो में पढ़ाऊंगा, स्टडी कराऊंगा, वो आपको 7 टाइप से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 7 टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मेरे 7 टाइप का आपको श्लोक समझाऊंगा। सबसे पहला होता है सम वाली कंडीशन। दूसरी आपके सामने आएगी ऑल, जिसे कहते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आएगा नो का रिलेशन वाला क्वेश्चन समझाऊंगा। फोर्थ आपके सामने देखने को मिलेगा सम नोट वाला, ये वाली कंडीशन भी आपके सामने आएगी। 5 आएगी आपके सामने आइदर वाली, जिसे कहते हैं या तो 1 या 2। 6 कंडीशन आएगी आपके सामने पॉसिबिलिटी वाली, जिसे कहते हैं संभावना, वो भी आपको अच्छा टाइप समझाऊंगा। और लास्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के एग्जाम, बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी, सब में ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन काफी आ रहे हैं और बच्चे गलत करके आते हैं और घर सोचते हैं हमने सही कर दिया एग्जाम। तो ये भी कंडीशन आज आपकी खत्म हो जाएगी कि आप गलत कर ही नहीं सकते। तो ये ओनली फ्यू वाला जब आएगा, जब नेक्स्ट वीडियो में भी आ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं आज कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएगा तो आप एग्जाम में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं जो लूंगा वो लूंगा पहली कंडीशन सम वाली। तो इस वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, अगली देखना या मत देखना, क्योंकि अपनी आप तुम्हें आदत लग जाएगी इस वीडियो की। अब शुरुआत करते हैं सम वाली कंडीशन। अब इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, जो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन जो आएगा इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे यहां, जिसे कहते हैं कथन हिंदी में। और उसके बाद आपसे निष्कर्ष वो पूछेगा कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला। तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू, बिना वेन डायग्राम के थ्रू आंसर देने हैं। तो अब आप समझ जाओगे कैसे टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे कहते हैं कुछ वाली कंडीशन, सम वाली। तो अब कहते हैं पहली टाइप के क्वेश्चन, आपके सामने स्टेटमेंट कुछ ऐसे दे रखा होगा, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो आपको बात किसकी पहले हो रही है, ए की। तो चित्र किसका पहले बनेगा, ए का चित्र पहले, फिर बी का, कुछ ए बी है। अब आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये वाला जो ए का पार्ट है इसमें बी है या नहीं है। अब आपको दिख गया दोनों ए और बी का पार्ट मिक्स है। अब एक बात बताओ, जब सेम डायग्राम होगी, मैंने कहा कुछ कैप पेन है, हो गए, तो जब कुछ कैप पेन होंगे तो कुछ पेन भी तो कैप होंगे। जब सेम डायग्राम है तो आंसर भी कैसा आएगा, सेम आएगा। अब आपसे इसमें वो एक निष्कर्ष पूछेगा, क्या पूछेगा, जिसे कहेंगे कंक्लूजन। आपके उसने पूछ लिया आपसे फर्स्ट कुछ बी ए है, मैं 100% राइट वाले बताऊंगा अभी, कुछ बी ए है। अब एक बात बताओ, हमें क्या दिया था स्टेटमेंट में, कुछ ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है। अब उसने निष्कर्ष पूछ लिया, चित्र आपने माइंड में बना लो या चित्र अपना बना के देख लो। तो कुछ ए बी है। अब उसने क्या पूछा है, कुछ बी ए है। अब बी का देखो, कुछ बी ए है, जो बी का पार्ट भी तो ए में आ रहा है या नहीं, ये वाला। तो ये कितने परसेंट हो गया, 100%। और 100% क्या होता है, राइट होता है। इसमें 3 तरह की बात और पता चलेंगी आपको। एक होता है 100% राइट, एक होता है 100% रोंग, एक होता है 50%। और 50% को हम क्या मानेंगे, हमेशा गलत मानेंगे। क्या मानेंगे, गलत। ठीक है, निष्कर्ष को बता रहा हूं, निष्कर्ष, ठीक है। लेकिन जब ये 50% गलत वाला प्लस पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगी, ये राइट हो जाएगा। अभी नहीं, जब बाद में, ये बाद की कंडीशन है, लेकिन ये 3 याद रखना।
अब मैंने सेकंड निष्कर्ष इसमें पूछा, कुछ ए बी है। ध्यान रखना, जो भी स्टेटमेंट में दे रखा हो और वो कंक्लूजन में दे दे तो वो तो आंख मीच के चित्र देखो, यहां देखो 100% अपने आप ही राइट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ए बी है, ये वाला तो दिख भी रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे ही रखा है। ठीक है, 100%। अगर मैं इसमें एक स्टेटमेंट और जोड़ दूं, सेकंड, ये फर्स्ट था, मैंने जोड़ दिया कुछ बी सी है। अब कुछ बी सी है, ये जोड़ दिया, लीजिए कुछ बी सी है। हो गया है, नहीं हो गया, कुछ बी सी है। अब उसने पूछा थर्ड आपसे, कुछ सी क्या है, बी है। वही वाली कंडीशन आ गई, ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में आ रहा है या नहीं। क्या है रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में, डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन जब भी होगा तो दिखेगा हमें, भाई टच होगा जब भी तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, तो कुछ बी सी बी है, ये वाले पार्ट में दोनों आ रहे हैं, तो ये कितने परसेंट हुआ, 100%। और 100% क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, अब ये बताओ ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है। ए और सी के बीच में रिलेशन है इनडायरेक्ट। और एक बात बताओ, ए और सी के बीच में जब इनडायरेक्ट रिलेशन है तो इनडायरेक्ट रिलेशन में हम कुछ कह सकते हैं क्या, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ए और सी के बीच में तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, टच नहीं। और जब 100% टच नहीं दिखेगा तो उसे कितने परसेंट मानेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन में 50% मानते हैं। और 50% क्या होता है, गलत होता है। अब इसमें मैंने निष्कर्ष पूछा आपसे, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। अब ये बताओ कुछ सी ए है, इसमें कुछ टच दिख रहा है, बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। और इनडायरेक्ट रिलेशन कितने परसेंट होता है, 50। और 50% को क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। अब ये पूछो मुझसे कि ये 50% कहां से आया, ये 100% कैसे आया और ये 50। अब बताऊंगा आपको, जब भी दो आपसे कथन दे रखे हैं तो इसे मैं क्या ऐसे नहीं बना सकता था, इसके भी दो चित्र बनते हैं, फर्स्ट चित्र और सेकंड चित्र। इस वाले क्वेश्चन के बता रहा हूं मैं। अब उसने कहा था पहले कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी सी है। ये पहला चित्र बन गया। लेकिन चित्र ऐसे भी तो बन सकता है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। बन गया, दोनों चित्र बन सकते थे या नहीं, ये बताओ। आज के बाद कभी आपको यह डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी बंदा आपसे पूछ ले दुनिया में कि आपके सर ने पढ़ाया 50% गलत क्यों होता है और 100% राइट क्यों होता है, तो ये बताओ कि आता कहां से ये 50% और 100%। हमें क्वेश्चन का डिटेल तो बताओ कैसे आता है ये। तो अब बताओ, हमें कथन दे रखा था कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। ठीक है, अब इसने कहा कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, इसमें भी तो हो रहा है। लेकिन अब आपको पता चलना चाहिए, अब निष्कर्ष हमें चेक करनी है। निष्कर्ष में अगर दोनों में, समझ लो मेरी बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, अगर चारों निष्कर्ष में, मतलब पहला निष्कर्ष जैसे ये था, अगर फर्स्ट निष्कर्ष दोनों में सही है तो कितने परसेंट, 100% राइट। भाई 50% ये सही 50% ये सही, दोनों चित्र बना दिए। नहीं, अगर एक में गलत एक में सही आ गया तो वो होगा 50%, और अगर दोनों में गलत आ गया तो वो होगा 100% गलत। आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा। पहला निष्कर्ष बोलो, कुछ बी ए है, पहले के अनुसार बताओ कुछ बी ए है। ये वाला पार्ट आ रहा है या नहीं, सही है, तो इसके अनुसार सही है। इसमें देखो चित्र में कुछ बी ए है, आ रहा है या नहीं, ठीक है आ रहा है, तो इसमें भी क्या है, सही। इसका मतलब पहला चित्र जो हो गया वो 100% राइट क्यों बताया था मैंने, अब आप समझ गए या नहीं। पहले चित्र में 100% राइट क्यों बताया था मैंने, दिख गया है नहीं। पहले चित्र में 100% राइट कहां से आया, अब समझ गए 100% कैसे राइट होता है। दूसरा चलो, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, चित्र में दिख रहा है 100% राइट है। इसमें भी देखो कुछ ए बी है, दूसरे चित्र के अनुसार कुछ ए बी है, ये भी है, क्या हो गया, ये भी 100% राइट कैसे आया, समझ गए थे या नहीं, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, पहले चित्र के अनुसार हो रहे हैं या नहीं, सही है।
इसमें देखो कुछ सी बी है, इस चित्र के अनुसार देखो यही वाला कुछ सी बी है, ये वाला आ रहा है नहीं सी का बी का, सही है 100%। एक और राइट निकला, क्यों निकला था समझ गए या नहीं? अब यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब चलते हैं कुछ सी ए है, ये 50% गलत क्यों है, मतलब 50% क्यों है, और इसे क्या मानते हैं, गलत मानते हैं 50% को हमेशा। कुछ सी ए है, पहले के अनुसार देखो कुछ सी ए है, क्या सी और ए का रिलेशन दिख रहा है या कहीं दिख रहा है चित्र में सी और ए? नहीं, तो इसमें क्या होगा, गलत होगा। कुछ सी ए है, ये वाला पार्ट सी और ए में आ रहा है, कुछ सी ए है, इस वाले के अनुसार क्या है, ये राइट है, और इसके अनुसार क्या है, गलत है। तो एक के अनुसार गलत, एक के अनुसार राइट है, तो क्या होगा वो 50%, और 50% को क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है सम वाली कंडीशन में? अब आप गलत को गलत और सही को सही कर दोगे या नहीं? सम वाली पूरी कंडीशन आपको समझ में आ गई या नहीं? चलूं अगली कंडीशन पर, अब आप देख लीजिए, देख लीजिए 1 मिनट के लिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, अब लाइक मार दो जल्दी से जल्दी, और एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखना यार, वादा है कभी भी मैथ से लेके मैथ की ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि 2 सेकंडों में आंसर। अब अगले चलते हैं कंडीशन पर, ये हो गई सम वाली। अगली कंडीशन चलती है ओल वाली, टाइप सेकंड, ये हो गई ओल वाली। ओल जिसे कहेंगे सभी, क्या कहेंगे, सभी। अब आपसे एक स्टेटमेंट, जिसे इंग्लिश में स्टेटमेंट और हिंदी में कहते हैं कथन, स्टेटमेंट आपके सामने दे रखा होगा, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। कुछ ऐसे प्रकार से आपके सामने महान अनुभवों ने दे रखा होगा। तो कुछ ए बी है, बात किसकी पहले हो रही है, ए की। चित्र किसका पहले बनेगा, ए का, ये हो गया। अब ये कहा है कि सभी, मतलब जब भी 100% की बात होगी, मतलब सभी की बात होगी, तो वो अंदर ही तो आएगा। अब मैं कहने लगूं आप इस कमरे के अंदर हैं, तो कमरा मान लीजिए ये हो गया और आप ये हो गए, मानो अनुभव हो गए नहीं, तो सारा पार्टी तो अंदर आएगा इसका, या कुछ बाहर चला जाएगा, नहीं। तो सभी ए बी हैं, ये बन गया चित्र, सभी ए बी हैं, तो ये बी के अंदर सभी आ गए या नहीं आ गए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैंने निष्कर्ष पूछा आपसे, क्या पूछा, निष्कर्ष। मैंने पहला निष्कर्ष पूछा सभी ए बी हैं, तो ये तो हो गया, सभी कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, तो सम बी आर ए, ये पहला क्या है, निष्कर्ष पूछा उसने। अब आप ये बताओ सभी, ये टोटल किसका पार्ट है, बी का, मतलब ये मकान किसका है, बी का है, और बी के मकान में एक रूम किसने ले रखा है, ए ने, तो इसका मतलब कुछ पार्ट तो बी का ए ने भी घेर रखा है, नहीं, तो इसने कुछ की बात कर रहा है ना कि सभी की। तो जब भी कुछ की बात करी, ये वाला पार्ट भी तो बी का ही है, जो ए रह ही तो रहा है इसके मकान में, बी का ही तो सारा पार्ट है ये, तो इस वाले पार्ट में कुछ पार्ट में तो ए आ ही रहा है, तो इसने कुछ बी ए है ये पूछा है, तो कुछ बी ए है, ये वाले में तो दोनों ही आ रहे हैं, तो ये कितने परसेंट है, राइट हो जाएगा या नहीं, सभी राइट हो जाएगा, 100% है या नहीं। अब वो कहने लगे सेकंड, समझना मेरी बात को, वो सेकंड कहने लगे सभी बी ए है, ऑल बी आर ए, वो कहने लगे सभी बी ए हैं। अब ये बताओ, ये वाला पार्ट तो चलो ए और बी दोनों आ रहे हैं, क्योंकि ये बी का मकान था और ए इसमें रह रहा है अंदर, सभी बी ए रह रहा है, तो ये वाला। अब ये जो बचा पार्ट है बी का, क्या इसमें ए दिख रहा है क्या आपको चित्र में, क्या इसमें बचे हुए रेस्ट पार्ट जो है इसमें कहीं आपको ए दिख रहा है क्या, और जब नहीं दिख रहा तो क्या सभी बी ए हो सकते हैं क्या, ये बता दो मुझे। तो ये कितने परसेंट है, 50%, और 50% क्या होता है, गलत होता है, सही है, समझ रहे हो या मेरी बात नहीं। अब मैं कहने लगूं कुछ ए बी है, सम ए आर बी, थोड़ा ऊपर कर लूं, 1 मिनट रुकिए, सम ए आर बी। अब ये बताओ, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं
जब आप पूरे उस एक क्लास के अंदर हो, मैंने कहा आप एक मकान के कमरे के अंदर हो, तो जब पूरे आप उसके अंदर हो, क्या आपका हाथ क्या उससे बाहर चला जाएगा? ये बताओ, आपका हाथ उससे बाहर चला जाएगा क्या? नहीं। तो मैंने कहा सभी ए बी हैं जब, तो थोड़े पार्ट की बात कर लूं, मैं इस वाले पार्ट की बात कर लूं, इस पार्ट की बात कर लूं, या सारे पार्ट की बात कर लूं, रहेगा तो बी के अंदर ही। तो अब मैं सभी वाली बात कर लूं, ए की तरफ से, ए की तरफ से बात हो रही है। अब ये सारा ए जब बी है तो कुछ ए बी तो बी होगा, ये तो 100% क्या होगा? राइट होगा। और 100% क्या होगा? ये राइट। 100% दिख रहा है, क्या होगा? 100% राइट होगा। अब आप समझ गए या नहीं? अब ऑल की कंडीशन में मैंने आपके सामने एक कथन और जोड़ दूं, इसमें सभी बी सी है, ऑल बी आर सी। इसी क्वेश्चन में मैंने जोड़ दूं तो अब चित्र बनेगा ऐसे, कुछ ए, सभी ए बी हैं और सभी बी क्या हैं? सी हैं। सभी बी सी हैं। चित्र के अनुसार बन गया चित्र या नहीं? डायग्राम दिख रहा है या नहीं आपको? ठीक है। जब डायग्राम आपको पूरा दिख रहा है तो अब मैं निष्कर्ष आपसे पूछूंगा। निष्कर्ष एक और इसमें ही मैंने पूछा, इसके अनुसार, चित्र के अनुसार, इसके अनुसार मैंने पूछा कुछ सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। मैंने पूछा ऑल ए आर सी चित्र के अनुसार। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं बी को भूल जाऊं तो एक बात बताओ, बी का मकान था पहले, उसमें ए रह रहा था अंदर, पूरा ए रह रहा था, लेकिन अब सी का उससे भी बड़ा मकान है और बी उसके अंदर रह रहा है। तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा मकान किसका? सी का। और सी के मकान में दोनों रह रहे हैं, ए और बी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए बात जब दो की हो रही है, सभी ए सी है, तो बात किस किस की हो रही है? ए और सी की। तो मैं बी को भूल सकता हूं थोड़ी देर के लिए या नहीं? अब इस चित्र को देखो, सभी ए सी हैं, चित्र में दिख रहा है सी के अंदर आ रहा है, ए नहीं। ये बताओ, कहीं बाहर तो नहीं दिख रहा? सी से बाहर तो नहीं दिख रहा? बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सभी ए सी हैं, इस वाली लाइन को अगर मैं हटा दूं तो सभी ए सी हैं या नहीं? 100% दिख रहा है। और जो 100% दिख रहा है, ए और सी की बात हो रही है, इस पर नजर मारो बस। जब ए और सी की बात हो रही है तो सभी ए क्या है? सी हैं, तो दिख रहा है ए सी हैं। तो कितने परसेंट है ये? 100% है। और 100% क्या होता है? राइट होता है। अब मैं कहने लगूं कुछ ए सी हैं, वही वाली बात हो गई नहीं? जब सभी ए सी के अंदर हैं तो कुछ ए भी तो सी के अंदर होंगे, तो ये भी कितने परसेंट है? 100%। और 100% क्या होता है? राइट होता है। अब मैं कहने लगूं थर्ड, कुछ सी ए है, थोड़ी देर के लिए बी को फिर भूल जाओ। अब बात किसकी तरफ से हो रही है? सी की तरफ से, ना कि ए की तरफ से हो रही है। तो अब आप याद रखो, जब सी के सारा मतलब पूरा मकान किसका है? सी का। और सी का एक कमरा तो ए ने भी ले रखा है, तो इसका मतलब ए में तो दोनों ही रहेंगे, क्योंकि मकान सी का है। तो सी और ए का दो छोटा पार्ट तो सी का ए के साथ भी है मिक्स, यहां सी भी तो आ सकता है। तो क्या होगा? ये भी 100% राइट। और 100% राइट क्या होता है? राइट होता है। अब आप समझ गए होंगे मेरी राय से। तो ये मैंने अभी आपको दो टाइप समझाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब मार के जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे टाइप समझाऊंगा और आने वाले टाइम में आपको सिलोग में कभी गलती नहीं नजर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।